आइए चाय पीते हैं और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सरिता मैडम, घड़ी अंगूठी वाली मैडम, सरिता मैडम नहीं, सरिता कटहल, होश के नाखून लो, अपने को सुधार लो, नहीं तो भाई बहुत बड़ा वाला लोचा होने वाला है आपके साथ। क्योंकि हैदर आग बबूला है, बहुत गुस्से में है, आपको संभल जाना चाहिए। क्योंकि ये हैदर वही हैदर है जो हाथ पैर सबके जोड़ता था आपके ही। सालों साल आप पाकिस्तान के चैनल पर बैठकर भाई भाई करते आपकी जबान नहीं थकती थी। ये वो दोगले लोग हैं जो आज आपको धमकी देने पर उतर आए हैं। हैदर से मैं कहना चाहती हूँ, हैदर तुम एक नज़र पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो तुम्हारे बहुत बड़े वाले सगे बन रहे हैं, जो तुम्हारे हमदर्द बन रहे हैं, उनके ऊपर ज़रा निगाह डालो। वो तो तुम्हें 2 साल हो गए दिल्ली एयरपोर्ट पर छोड़कर आए थे, जो आजकल तुम्हारे ग्रुप का सरताज बना हुआ है, जो लाखों लाखों व्यूज़ कमा रहा है। सरिता को गाली देकर जो लोग व्यूज़ कमा रहे हैं, वही हैदर हो ना तुम, जो कहते थे बाशऊर, इज्जतदार माए बहने बेटियां। कैसे हैदर की ज़बान बदल गई? हैदर की ज़बान बदल गई। फूफी हो, नानी हो, मासी हो, कौन हो, और तुझे वार्निंग दे रहा हूँ, अभी तू सुधर जा। कौन जानता था तुझे? मेरे बच्चों का नाम लेने से चैनल ग्रो कर लिया, और मेकअप, लाली, ये वो। शर्म नहीं आती तुझे हैदर? कितना एहसान फरामोश निकला तू। खैर, सरिता और हम सब तो एक आम इंसान हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर काम करने वाले हैं, और तेरे बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। 2.5 साल हो गए। तेरी एहसान फरामोशी ये है कि जो मोमिन सर तेरे लिए इंसानियत के नाते जुड़े थे, तेरा काम कर रहे थे, तूने उनको भी नहीं बख्शा। बेवकूफ़ समझता है क्या? इधर से तू खाना बना रहा है, तू तरबूज खा रहा है, उधर तेरी पत्नी तरबूज खा रही है, तू बच्चों की बात करता है। उसी दिन भगोड़ी तेरी पत्नी जो है, अय्याश बेशरम, उसी दिन बच्चों को लेकर आ जाती है अपने वीडियो में। क्या समझता है अपने को? कितना तो बहुत बड़ा 30 मार्खा बन गया है, सबको धमकी देने पर उतर आया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, मैंने जब से पहलगाम वाला ये हुआ था अटैक हमारे यहाँ, तब से मैंने पाकिस्तान वालों के चैनल खैर अनसब्सक्राइब तो नहीं किए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप काफ़ी दिनों तक किसी का वीडियो नहीं देखेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आना आपे आप बंद हो जाता है। मैंने अनसब्सक्राइब तो नहीं किया, हाँ, लेकिन वीडियो मैं किसी का नहीं देखती हूँ। अभी मैंने मंजू सिस्टर का वीडियो देखा, तो उसमें मंजू सिस्टर ये बोल रही थी कि हैदर के बारे में बात करूंगी। यहीं तक मैंने उनका वीडियो देखा कि उसने सरिता कटहल को कुछ बोला है। और आज मैंने फ़ोन मैंने अभी शाम को देखा है, क्योंकि मेरे यहाँ मायके में मेरे भाई का जनेऊ है, और शायद मैं कल वहाँ जाऊँगी, तो मैं अपनी तैयारियों में लगी हूँ। 3-4 दिन से मैं शॉपिंग, साड़ियों में फॉल लगाना, यही सब काम कर रही हूँ, और शाम को एक वीडियो डालती हूँ। तो मंजू सिस्टर की वीडियो सुनकर आधी वीडियो उनकी सुनी, और मैं हैदर के चैनल पर आज गई। आपको बताऊँ, हैदर कि जैसे तन बदन में आग लगी हुई है। हैदर बौखलाया हुआ है। मैं हैदर को कहना चाहती हूँ कि तू मेरे देश की बहन बेटियों को तू ज्ञान दे रहा है कि औरत होने के नाते मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन क्या तूने अपने पाकिस्तानी जो तेरे सगे वाले जो हैं, जो तुझे अपनी गोद में लिए फिर रहे हैं, जिनके आगे तू हड्डी डाल रहा है, तुझे वो हड्डी समझते हैं, तेरे नाम से व्यूज़ खा रहे हैं, जो नहीं चाहते तेरे बच्चे वापस आएं। क्या कभी तूने उनको कुछ बोला? नहीं बोला ना। तुझे केवल हिंदुस्तान वालों की बातें सुनाई देती हैं, और सुनाई भी नहीं देती, क्योंकि तुझे सही से नाम भी नहीं पता है कि कौन मैडम तेरे बारे में क्या कह रही है।
तू सरिता कटहल बोल रहा था ना, तुझे ये जो 3-4 है ना तेरे आसपास, यही तुझे भड़का रहे हैं और सबसे बड़े दुश्मन तेरे यही हैं। तू सरिता कटहल को धमकी दे रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? अभी तक वो तेरे लिए गालियां खा रही हैं। सब ने मिलजुल कर भगोड़ी को यहाँ भेजा है और तमाशा बनाकर बैठे हो यूट्यूब पर। हमारी सरकार को गाली दोगे, हमारी अदालतों को गाली दोगे, मोदी जी योगी जी को गाली दोगे। दोस्तों, मैंने मंजू सिस्टर के वीडियो से ही जाना कि शायद आज यूट्यूब पर चर्चा हो रही कि सीमा हैदर को नागरिकता मिल गई। भाई मैं आप लोगों से कहती हूँ, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, गूगल पर सर्च करिए, हर एक चीज़ आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। क्या सीमा हैदर नागरिकता पाने की हकदार है? बिल्कुल भी नहीं। नागरिकता पाने के लिए 7-8 साल पहले भारत में रह चुका हो बंदा, लीगल तरीके से आया हो, तब वो अप्लाई कर सकता है। ये जो आप लोग सुनते हैं ना कि यहाँ पिटीशन लगी, वहाँ पिटीशन लगी, एटीएस के पास कागजात जमा है, सब कोरी बकवास है। कोई पाकिस्तानी ऐसे नागरिकता मांग सकता है, वो भी हमारे देश में घुसकर आए चोरी से, और कहे हमें आप अपने देश में शरण दीजिए, अपने देश की नागरिकता में दीजिए। थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। ये सब फेक फिजूल बातें हैं, कुछ इनमें सच्चाई नहीं है। हाँ, सीमा हैदर रह रही है, ये हम भी मानते हैं। सरकार ने ही उसको रखा है क्योंकि वो हमारे देश की चोर है, चोरनी, चोरी करके घुसी है हमारे देश में, हमारी सीमाओं को भेदा है। जब तक ये जेल नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। एक बार आप लोग खूब कस के आवाज उठाइए कि सीमा हैदर तुम्हारा घर गंदा है, इतना कमाती हो, लप्पू का घर छोड़कर कोई अच्छा सा घर लेके दूसरे घर में रहो। जो इसके देवर एवर हैं वो कहे ना, इसकी औकात हो, किसी के बाप में दम हो, एड्रेस चेंज करके दिखाए सीमा हैदर में दम हो। अगर लप्पू का घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहने जाए, हर चीज़ पाकिस्तान से ही हमें जानकारी मिलती है। झूठ, वीडियो, फेक ऑडियो, हर चीज़ पाकिस्तान से आती है। क्या किसी भारत के चैनल ने कभी सीमा हैदर से रिलेटेड कोई ऑडियो या वीडियो चलाई है? हाँ, पाकिस्तान से अगर कोई ऑडियो वीडियो आई है तो ज़रूर हिंदुस्तान के यूट्यूबरों ने चलाई है। मैंने खुद 1-2 बार चलाई है, तब जब मुझे इसकी सच्चाई नहीं पता थी। फिलहाल सरिता कटहल को हैदर आज बहुत कुछ बोल रहा था जो कि सही नहीं है। हैदर, होश के नाखून लो तुम्हारे बच्चों के लिए ही बात हो रही है। तुम्हारा कहना है कि तुमको जानता कौन था, तुम्हारे बच्चों के नाम से चैनल ग्रो कर दिया। अरे उसकी प्रोफाइल, उस पे जाओ, यूट्यूब, इंस्टा पे जाओ, देखो जाके उसका चैनल कब का बना है। तुम इतने बड़े तोप हो गए, इतने बड़े 30 मारखा हो गए कि तुम्हारी वजह से लोग व्यूज कमा रहे हैं। तुम्हारी एक ही आवाज़ होनी चाहिए थी, बच्चों की डिमांड। लेकिन तुम तो नेता बन गए, तुम तो राजनीति करने लगे, तुम तो गुंडा बन गए, धमकी देने लगे। तो थोड़ा होश के नाखून लो हैदर, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं। और सरिता कटहल, कभी उनको बोला जाता है लिपस्टिक वाली, मेकअप वाली, ये जो बेशरम 2-4 बैठते हैं ना, जो अपने को पत्रकार बोलते हैं, कठमुल्ले पाकिस्तान के, उन्हीं का ये सब किया धरा है। और यही लोग नहीं चाहते कि हैदर के बच्चे आए। हैदर को अगर बुरा लगता है तो पाकिस्तान वालों को मुंह पर जूते क्यों नहीं मारता है? जाना हैदर, जफर के मुंह पर जूते मार के आ, जिसके बारे में तेरी पत्नी और बच्चों का नाम जोड़ा जाता है। लेकिन तू कैसे मारेगा? तू तो खुद सब कुछ जानता था। तेरे सामने हैदर तेरी बीवी के जफर तेरी बीवी के साथ रहता था, तो सब कुछ किया धरा तेरा भी है, तू भी शामिल है इस सब में।
क्योंकि सब कुछ जानते बूझते तू सऊदी गया था। तेरी बीवी कितनी बदतमीज और कुकर्मी है, उल्टा है, सब कुछ जानता था, फिर भी जफर के भरोसे छोड़कर क्यों चला गया? क्योंकि कहीं ना कहीं तुझे भी पैसे की बहुत ज़्यादा भूख थी। हम लोगों ने समझा था इनोसेंट मजबूर बाप है, दूसरे देश में बैठा है, कुछ कर नहीं सकता है। आवाज़ उठाएं, शायद हमारी सरकार सुने और एक दिन बच्चों को ही इसके पास भेज दे। लेकिन तू क्या करने लगा है? दोनों पति पत्नी मिले हुए हैं। आप लोग देखिए, जिस तरह का वीडियो हैदर डालता है वैसा ही भगोड़ी डालती है, या जैसा भगोड़ी डालती है वैसा हैदर डालता है। आजकल आप लोगों ने देखा, इधर भी तरबूज खाए जा रहे हैं, उधर भी तरबूज खाए जा रहे हैं, इधर भी सब्जी बन रही, उधर भी खाना बन रहा है। क्या साबित करना चाहते हो? यहाँ किसी के माथे पर सी लिखा हुआ है। तो सरिता मैडम को मैं एक सलाह देना चाहूँगी, ये सब सिर्फ और सिर्फ कंटेंट चाह रहे हैं, कंट्रोवर्सी चाह रहे हैं, इसलिए इनको सुनकर भी मत सुनिए। इनको जवाब देना बंद कर दीजिए। इनसे कहो, तुम कह रहे थे दूसरा वकील लाने के लिए, लेकर आओ दूसरा वकील। मोमिन मलिक नहीं केस लड़ेंगे तुम्हारा, दम हो दूसरा वकील लेकर आओ और केस जीत कर दिखाओ। बच्चे तो सरकार जब चाहेगी तो उन्हें भेजेगी, लेकिन तुम दूसरा वकील लेकर आओ और केस लड़के जीत के दिखाओ। शर्म करो थोड़ी सी। रोशन अली अजीम होते अब तक केस खुल जाता, लेकिन कैसे खुलता? सब जो नंगे होने वाले थे, सब के सब नंगे हो जाते। हैदर ने कहा रीमा आएगा, कपड़े उतारेगा। अरे रीमा को रोज लेके आओ, देखो ना कैसे कपड़े उतारते हैं रीमा के। इसीलिए रीमा नहीं आती, उसको डर है कि लोग उससे सवाल करेंगे, पूछेंगे। हैदर बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ ही रहेगा। हैदर ऐसा इंसान है, उसको जो जैसे चाहे मोड़ ले। इसको सीधा नहीं कहते, इसको गधा कहते हैं। कहते हैं कि सीधा इंसान जो होता है ना, ज़रूरत से ज़्यादा सीधा, उसको मूर्ख कहते हैं, गधा कहते हैं। हैदर के अंदर वही चीज़ें है। हैदर अनपढ़ है, गंवार है, बेवकूफ़ है, सिर्फ गुस्सा और प्यार दो चीज़ जानता है। इसके अलावा उसके पास दिमाग नहीं है। कैसे किसको डील करना है, कौन हमारे लिए क्या कर रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर चीज़ों को समझे, वो वाला दिमाग हैदर के पास नहीं है। चले दोस्तों, कहीं भगोड़ी को नागरिकता नहीं मिली है। भगोड़ी पहले क्राइटेरिया पूरा करे, अप्लाई करे ठीक से। हाँ, एक बात और, लोग कहते हैं सलमा आगा और फलाना फलाना जो अदनान सामी, इन लोगों को नागरिकता मिली। ये लोग चोरी से घुसकर भारत में नहीं आए थे, ये लोग लीगल तरीके से भारत आए थे और भारत आकर फिर यहाँ नागरिकता के लिए अप्लाई किया था। थोड़ा सा फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन, सर्च करके देखा करो, पढ़ के देखा करो, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और फिर सरकार अगर चाहेगी दे भी देगी तो उसमें कोई क्या करेगा? सिर फोड़ लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। फिलहाल सीमा हैदर को नागरिकता नहीं मिली है, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये जेल जाएगी और डिपोर्ट होगी, डिपोर्ट होगी, डिपोर्ट होगी। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। ख्याल रखिए सभी लोग अपना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।